क्या एआई के आ जाने से वेब डेवलपमेंट की सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? सारी नहीं तो 70% खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा है तो क्या हमको वेब डेवलपमेंट सीखना भी चाहिए? क्या हमें प्रोग्रामिंग सीखनी भी चाहिए? ये डर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी समय से। इवन जो डेविन के बारे में अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी, उस पर भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसमें मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि डेविन उतना डरावना नहीं है जितना लोगों को लग रहा था। यानी जॉब हमारी खतरे में आ जाएगी, ऐसा बहुत लोग सोच रहे थे, बट एक्चुअल में वो ओवर हाइप्ड था। ये बातें अब सामने आने लगी हैं, तो उससे डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन क्या एआई के आ जाने से, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ एआई बेस्ड एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हैं, तो क्या एआई के कारण वेब डेवलपमेंट में जॉब्स कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी? आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह का डर सता रहा है। स्टूडेंट्स ही नहीं, कई सारे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। और इन्हीं सब के बीच में कई सारी न्यूज़ भी आती हैं ले ऑफ्स की। कोई कंपनी है जिसने कुछ हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, और ऐसी खबरें और ज़्यादा डराती हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ एआई की वजह से ही हो रहा है। तो कुछ बातों में सच्चाई भी दिखेगी आपको, और कुछ बातें अफवाह भी होंगी। कुछ बातें हम सोच सोच के इतनी स्कैरी बना लेते हैं, उससे इतना डरने लगते हैं कि हम अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत है, रियलिटी क्या है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। इस वीडियो पे आप अंत तक जुड़े रहिए। तो जो भी कुछ मैं कहूँगा वो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है। हो सकता है कि आप मेरी सभी बातों से एग्री ना करें। अगर एग्री नहीं भी करेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। और मेरा किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्री करते हैं और उसमें कुछ बात ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं एआई की वजह से क्या वेब डेवलपमेंट में जॉब्स चली जाएंगी। तो आज की डेट में हम ये देखते हैं कि एआई क्या काम कर पा रहा है। हम देख रहे हैं कि एआई की मदद से लोग कोड जनरेट कर लेते हैं, और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स पहले भी, जब ये एआई का इतना नाम नहीं आ रहा था सामने, और ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करने वाला जो बातें हैं, जो चैट जीपीटी है या जेमिनी है या बहुत सारे, ये जब तक सुनाई नहीं आ रहे थे आपको, तब तक लोग कैसे कोडिंग करते थे? जब कहीं उनसे कोड नहीं बनता था तो वो क्या करते थे? या कुछ कोड में चैलेंजिंग जॉब मिलता था तो वो क्या करते थे? अब देखिए, हर प्रोग्रामर बहुत गीकी प्रोग्रामर नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामर्स एक एवरेज स्किल वाले प्रोग्रामर्स हैं। तो फिर वो काम कैसे करते हैं? वो लोग गूगल करते थे, वो लोग कोड का लॉजिक सर्च करते थे, वो कई सारे डिस्कशन फोरम्स को देखते थे, वो कम्युनिटीज़ में सर्च करने की कोशिश करते थे कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, लॉजिक मिल जाए। और थोड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें मिल भी जाता था, या उनको कुछ ऐसा कोड मिल जाता था जिससे उनका काम चल जाए, और वो उस कोड को कॉपी करते थे। यानी ओरिजिनल उन्होंने कोड नहीं लिखा, लेकिन उस कोड को वो समहाउ अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते थे और काम उनका चल जाता था। लेकिन लेटर ऑन, जब एआई के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए और कोड एआई जनरेट कर रहा है, तो बेसिकली आप इसको ऐसा सोचें कि पहले एक इंसान गूगल पे सर्च करता है, कई वेबसाइट्स पे जाता है, कई सारा सॉल्यूशन पढ़ता है और उसमें से पिक करता है कि बेस्ट वन कौन सा है, और उसको अपनाता है। अब ये काम का टाइम आपका बच जाता है जब आप एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और वो आपको ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके देते हैं। यानी उन्होंने सर्चिंग कर दी, वो खुद बना रहा है जरूरी नहीं है, वो खुद बना रहा है, ठीक है, जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, लेकिन
वो जनरेट कर कैसे रहा है उसके लिए भी उसको कुछ डेटा मिल रहा है, उसके बाद ही वो कर पा रहा है। उसको भी कई सारा कोड मिला जिससे वो ट्रेंड हुआ, जिसके बाद वो सिमिलर टाइप के आपके नीडफुल कोड को लिख पा रहा है। तो प्रोग्रामर पहले भी कोड सर्च करते थे, अभी भी कोड सर्च कर रहे हैं, पर समय की बचत हो रही है। काम अभी भी प्रोग्रामर इंसान ही है, वही प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन उसको कोड कहीं से चाहिए तो वो ले रहा है। ऐसे प्रोग्रामर्स बहुत सारे हैं, और ऐसे प्रोग्रामर्स का काम चलता रहता है, इसलिए वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको कोडिंग बहुत ज़्यादा करनी नहीं होती। लेकिन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। पर होता ये है कि जब उन्हें टीम मैनेज करनी होती है और टीम को गाइड करना होता है, तो उनकी कोडिंग स्किल ही काम आती है। वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी कोडिंग स्किल अच्छी है। सो भले ही उन्हें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बट फिर भी कोडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट उन्हें जॉब में आगे भी रहती है। भले ही वो टीम लीड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं और कोड खुद नहीं लिख रहे हैं, अपने टीम के मेंबर को बोल रहे हैं कि तुम कोड लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोडिंग में कुछ ना कुछ परसेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है और काफ़ी क्रूशियल रोल होता है उनका। वो डिसाइड करते हैं क्योंकि दिस कोड इज़ नॉट गुड, दिस कोड इज़ गुड, ये वो डिसाइड करते। तो मेरे समझ से जिन लोगों को लग रहा है कि एआई की वजह से जॉब्स चली जाएंगी, तो आज के डेट में अगर हम देखें तो एआई कुछ कोड ऐसा जनरेट कर देता है जो नॉर्मल बेसिक से काम है वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, वो एआई की मदद से जनरेट हो जाएगा। तो क्या इससे डरने की ज़रूरत है? पहले भी तो गूगल से सर्च करके ही हम कोड निकाल रहे थे, अभी वो टाइम आपका बच गया तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ईजिली बन जाएगा। तो ये तो स्कैरी नहीं हुआ, ये तो बल्कि ऐसा हुआ कि एआई एक टूल की तरह काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट को बेहतर और कम समय में बना पा रहे हो। तो ये तो एक फैसिलिटी है, इसका तो फायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और प्रोडक्शन का टाइम भी रिड्यूस हो रहा है। तो यहां तक तो मुझे फायदा दिख रहा है। फिर अगर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं तो जो रिपीटेडली काम करना पड़ रहा है, जो बहुत ही बेसिक काम करना पड़ रहा है, अब उसके लिए शायद 5 प्रोग्रामर्स में से एक ही प्रोग्रामर की ज़रूरत है। क्योंकि आप जहां 5 लोगों को डिप्लॉय कर रहे थे, क्योंकि उतना टाइम देना पड़ रहा था उनको, अब एक ही प्रोग्रामर इन एआई टूल्स की मदद से कोड जनरेट कर ले रहा है और वो 5 लोगों के बराबर काम कर पा रहा है सेम टाइम में। तो हो सकता है कि जिन्होंने स्किल अपग्रेड नहीं करी उनकी जॉब रिड्यूस हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कुछ जॉब रिड्यूस होती हैं तो कुछ नए तरह की जॉब्स प्रोड्यूस भी होती हैं, और ऐसा अभी से नहीं, हमेशा से चला आ रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका कंपटीशन एआई के साथ है, तो ऐसा एक्चुअल में है नहीं। एआई सेम काम को बहुत स्पीड से कर सकता है और बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। आप उसी काम को करने के लिए काफ़ी समय लोगे, आप भी शायद वो काम कर लोगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो एआई के आने से सेम काम एफिशिएंटली, स्पीडली हो रहा है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये फ़ायदा हो रहा है, पर हम इसको एक थ्रेट की तरह क्यों देख रहे हैं? हम इसको ऐसे सोचे कि हमारा कंपटीशन एआई के साथ नहीं है, एआई हमारा एक हेल्पर है। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो हम एआई को साथ में लेकर अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं। अब आपको एआई टूल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना आना चाहिए। एआई में जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, आप उनसे अपडेटेड रहो और उनका यूटिलाइजेशन करके अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एआई के आ जाने से जॉब चली जाएगी, तो आप पढ़ना बंद कर दोगे, और आप पढ़ना बंद कर दोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और फिर आप दुनिया से ये कहोगे कि देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी। बट आपको बात समझनी होगी कि आप अगर नहीं पढ़ोगे सिर्फ इस डर से कि एआई जॉब छीन लेगा, तो आपने उसे जॉब छीनने दी है।
अगर आप पढ़ोगे, अपनी स्किल डेवलप करोगे, एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन प्रोग्रामर्स। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। देखो, दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं, और सिर्फ प्रोग्रामिंग की फील्ड में नहीं होते, हर फील्ड में होते हैं। क्या फील्ड्स ग्रो नहीं करेंगी? कोई भी फील्ड हो, क्या ग्रो नहीं करेगी? खेती पहले लोग कैसे करते थे? हाँ, पहले हल से खेती होती थी। ह से हल बचपन में पढ़ा होगा, कई लोगों ने तो हल देखा भी नहीं होगा कैसा होता है। ठीक है, जानवर को, यूजुअली बैल को लगाते थे और उस पे हल रखते थे और उससे खेत को जोता जाता था। अब उसकी जगह ट्रैक्टर आए। ठीक है, नई नई चीजें हर जगह आती हैं। इससे क्या हो रहा है? एडवांसमेंट हो रहा है, और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नई चीजों को इन्वेंट इसलिए किया जाता है ताकि इंसान की जिंदगी बेहतर हो। इंसान की जिंदगी के मायने खत्म करने के लिए वो चीजें नहीं है, बल्कि इंसान अपने समय को बचाए, अपनी लाइफ को और क्वालिटी अपनी लाइफ की इंप्रूव कर सके और ज्यादा मीनिंगफुल काम कर सके। ये चीज आप मेडिकल में भी देख लो। मेडिकल में भी पहले जो ऑपरेशंस होते थे, अब उसकी तकनीक चेंज होगी। कई ऑपरेशंस ऐसे होते थे जिसमें चीरा लगाना पड़ता था, जो कि फिर उसमें डर भी ज़्यादा रहता था, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते थे, बहुत सारे टेंशन रहती थी और रिकवरी भी बहुत लेट होती थी। अभी दूरबीन से ऑपरेशन हो जाते हैं, छोटा सा एक होल, दो होल करते हैं, उससे ऑपरेशन। ये टेक्नोलॉजी तो है, और टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें आती जा रही हैं, कई तरह के टेस्ट आते जा रहे हैं, जिसके कारण अब डायग्नोस करना बहुत आसान हो गया है। अब डॉक्टर इन चीज़ों से अगर डरने लगे कि अरे मेरा काम तो ये टेक्नोलॉजी कर देगी, तो मेरी तो ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ज़रूरत नहीं खत्म हो जाएगी, ये डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए चीज़ें बन रही हैं, जिससे डॉक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सके। और ऐसा हर फील्ड में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। और ऐसा क्यों ना हो? दुनिया आगे बढ़ेगी, एडवांसमेंट तो होगा ही ना। पिछले हजारों साल से यही तो होता आ रहा है, तो आगे तो बढ़ेंगे ही हम। आप इसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप इससे डर क्यों रहे हो? ये डर भी स्थायी है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, डर तो हमेशा लगा है। मतलब 100 साल पहले भी लोग किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी के कारण डर ही रहे थे। आज भी हम डर रहे हैं और 100 साल बाद भी डरते रहेंगे, लेकिन कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, नई चीज तकनीकों को अपनाएंगे, और हमारे मायने, हमारे मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। हम लोगों को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो बदलता रहता है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति जो डर है, ये सिर्फ आपको आपकी जर्नी में रोक रहा है, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपको परेशान कर रहा है, ये आपको पीछे खींच रहा है। आप इस चीज को हावी मत होने दीजिए। अब कई लोग इस बारे में कहेंगे कि भाई डेविन जैसे सॉफ्टवेयर, तो मैंने उस पर तो पूरा डिटेल में वीडियो बनाया। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, आज डेविन उस स्तर पे नहीं काम कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 10 साल तक भी वो वैसा परफॉर्म ना कर पाए और किसी की जॉब खतरे में नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा हो ही जाना है। आज नहीं तो कल होगा ही होगा। 10 साल बाद नहीं होगा तो 20 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, पर होगा। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा। बल्कि मैं तो और आपको 4 चीजें जोड़ के बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। सोचिए हाइपोथेटिकली, और आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक कंपनी होती है, अचानक से कोई कंपनी आती है, वो बोलती है कि हम रोबोट्स बनाते हैं, और ये रोबोट इंसानों जैसे ही दिखते हैं, और ये रोबोट्स आपके घर का काम करेंगे। सोच रहे हैं आप अभी तक सर्वेंट्स का यूज कर रहे थे, आपके घर में माली आता है, आपके घर में खाना बनाने के लिए कोई मेड है, आपके घर में हो सकता है कोई व्यक्ति डस्टिंग करता हो, झाड़ू पोछा ये करता हो। ठीक है भाई, कई लोग क्या करते हैं। अब मान लीजिए एक रोबोट हो और वो ये काम करने लगे, तो लोग कहेंगे कि यार ये ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें
हम एक बार उसको परचेज कर लेंगे और हमारा काम हो गया। ठीक है, मतलब एफिशिएंटली काम कर लेगा, बिना थके काम कर लेगा, कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन काम कर लेगा। तो इंसान से डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान बोलता है कि नहीं मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, मैं कल छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं इतने ही काम कर पाऊंगा, मैं 1 ही घंटे काम कर पाऊंगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रोबोट्स के साथ वो दिक्कत नहीं जाएगी, तो हर कोई प्रेफर करेगा। ऐसे में वो लोग जो ये घर का काम करते थे, उन लोगों को क्या लगेगा? उन लोगों को लगेगा हमारी जॉब गई। यानी जॉब का खतरा तो हर जगह मिलेगा आपको। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी तो ड्राइवर्स का जो जॉब करते हैं उनका क्या होगा? अगर ये सोचने बैठ जाएं तो कोई डेवलपमेंट दुनिया में नहीं होने वाला। डेवलपमेंट होता है, चीजें रिप्लेस होती हैं और इंसान कुछ नया काम करने लग जाता है। कई सारी चीजें हैं जो जॉब्स शायद खत्म हो गए, जो पहले कभी हुआ करते थे, आजकल नहीं होते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फिर इंसान ने कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढा, बिल्कुल ढूंढ लेते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है। डरना किसी चीज को लेकर कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ये चीजें आ जाएंगी, तो ये बेकार की बात है। क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है हम लोग कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर फील्ड में विकास हो रहा है, कोडिंग की फील्ड में भी विकास हो रहा है, और ऐसा डेवलपमेंट आगे और होता जाएगा। तो जब होगा तो आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी होगा। तो इन चीज़ों से डरना बंद कर दीजिए। मैं ये स्टेटमेंट अभी कह सकता हूं कि आज की डेट में एआई की वजह से वेब डेवलपमेंट में जॉब्स चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। कुछ जॉब्स रिड्यूस हो जाने का मतलब जॉब्स चली गई ऐसा नहीं है। डेविन जैसे सॉफ्टवेयर्स भी आपकी जॉब नहीं ले रहे हैं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। जो कोर प्रोग्रामिंग है, जो स्किल्ड प्रोग्रामर्स हैं, हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूं कि पहले कम स्किल पर भी जॉब लग रही थी, अभी स्किल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, आपकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और है, क्या आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है एकदम से उनको नहीं अपनाता, टाइम लेता है। तो जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा गेम चेंजर लगती हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे अब ये मार्केट में आ गया, अब ये तो पूरा गेम चेंज कर। तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री इतनी आसानी से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती। इंडस्ट्री हमेशा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में बात करती है। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको अपनाने से पहले वो बहुत टाइम लेती है। अब मैं आपको बता दूं कि एक मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी थी, और मेन फ्रेम पर आज भी काम होता है, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और उसको रिप्लेस भी करा जा रहा है। लेकिन वो रिप्लेस होते होते भी इतने साल ले रहा है। बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज आज भी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जानने पहचानने वाले हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अरे भाई अभी भी जावा में बहुत प्रोग्रामिंग होती है, अभी भी कोर डेवलपमेंट का काम बहुत होता है। तो हमको ये पता चलेगा कि लोग जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अब तो बस ये ख़त्म होने वाला है, अब इसका यूज़ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता इतनी आसानी से। सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें अपवाद होंगी जिनको हमने ख़त्म होते हुए देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो क्या एआई से जॉब्स खत्म हो जाएंगी? सिर्फ वेब डेवलपमेंट क्यों, हम ओवरऑल बोल सकते हैं। क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी? नहीं, इससे जॉब्स नहीं खत्म होगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कुछ अपडेटेड रहना पड़ेगा एआई को यूज़ करने से रिलेटेड, कि आप अपने प्रोजेक्ट में एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो, वो डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा स्किल्ड होना पड़ेगा। ये हो सकता है आपको अपनी स्किल पे काम करना, और कोर प्रोग्रामिंग की जो स्किल है वो तो आपको चाहिए। तो आप इन बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, इसका डर हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी बदलाव आपकी जॉब के लिए खतरा है। कोई भी बदलाव इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास है, और अगर उससे ज़िंदगी बेहतर बन रही होगी तो लोग उसे अपनाएंगे, आपको भी उसे एक ना एक दिन अपनाना पड़ेगा, और
आपको अपने स्किल पर काम करना पड़ेगा जिससे कि आप रिलेवेंट रहे। आज अगर कोई चीज़ मार्केट में है जो यूज़ हो रही है, आपको आती है, और 10 साल बाद वो मार्केट से चली जाती है, तो उसका रिप्लेसमेंट कुछ तो मार्केट में आया होगा, तभी तो वो आउटडेटेड हुई है। तो फिर आपने समय के साथ साथ अपने आप को शिफ्ट किया कि नहीं किया, अपने आप को आपने उस नई चीज़ के प्रति तैयार किया कि नहीं किया। अगर आपने किया तो आपका सर्वाइवल है, अगर आपने तैयार नहीं किया तो आपको टेंशन है। तो ये सिर्फ कोडिंग की फील्ड में नहीं होता है, ये हर फील्ड में होता है। तो आप बेकार में मत डरिए। इंसान और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, इंसान और ज़्यादा स्किल्ड हो रहा है, वो ऐसा ही विकास हो रहा है। ठीक है, अच्छा बोलें बुरा बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में आगे होता रहेगा। और जितनी साई-फाई मूवीज आपने देखी होंगी जो बहुत स्कैरी है, वो सब भी एक ना एक दिन होने की पॉसिबिलिटीज। अगर पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। तो आप इन चीज़ों से डरना बंद कर दीजिए। इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जॉब्स अभी मार्केट में कहीं नहीं जा रही हैं, जॉब्स रहेंगी। ना आप ले ऑफ की न्यूज़ से डरिए, ना डेविन जैसे किसी सॉफ्टवेयर के आ जाने से डरिए, ना ये सोचिए कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। कई बार सोशल मीडिया में ओवर हाइप चीज़ टीआरपी के लिए ऐसी आती रहती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। बी फोकस्ड, अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। अभी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे हम बेकार में डर रहे थे। तो पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बनाइए और डरना छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।